जा रहे हैं। सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यूपी पुलिस के 112 कंट्रोल रूम पर यह धमकी आई है। सीएम आवास के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम धमकी मामले को लेकर शासन में बैठक शुरू हो गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की बैठक ये इस वक्त चल रही है। गृह विभाग के सभी सचिव और आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। तो सीएम धमकी मामले को लेकर शासन में बैठक शुरू हो गई है। प्रशासन चौकन्ना हो गया है। अपर मुख्य सचिव गृह ये बैठक कर रहे हैं। दरअसल एक शख्स ने सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। डायल 112 पर फोन कर उसने धमकी दी। अज्ञात शख्स था, जिसके बाद पूरा प्रशासन अब चौकस हो गया है और फिलहाल बैठक की जा रही है। सीएम आवास के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। वीरेश पांडे हमारे साथ फोन पर जुड़ गए। वीरेश, क्या कदम उठाए जा रहे हैं एहतियात के तौर पर? देखिए, शासन हरकत में है क्योंकि उनके मुखिया यानी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री के खिलाफ ये मामला है और उन्हें बम से उड़ाने की धमकी है, उन्हें जान से मारने की धमकी है। ये बहुत बड़ी खबर है और शासन हरकत में है और यही वजह है कि अपर मुख्य सचिव गृह के निर्देशन में बैठक शुरू हो गई है। गृह विभाग के सारे जो आला अधिकारी हैं, सारे सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक में मौजूद हैं। क्योंकि सूबे के मुखिया का मामला है और ऐसे में शासन हरकत में है। जो अज्ञात है उसके खिलाफ गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जांच पड़ताल भी तेज हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले से ही आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। एलआईयू की रिपोर्ट हो, आईबी की रिपोर्ट हो, हमेशा उनके खिलाफ रही है कि इस तरह के आतंकवादियों के वो निशाने पर रहे हैं। अगर हम देश के मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है तो योगी आदित्यनाथ को है। और अभी नहीं, मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो सांसद थे तो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट का आकलन करते हुए गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें जेट सिक्योरिटी पहले ही प्रदान की हुई थी। लगभग 1 दशक से ज्यादा समय तक उनके पास जेट सिक्योरिटी रहा है। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जेट प्लस सिक्योरिटी कर दी गई। और जो खतरा है, जो आकलन है, उसके मद्देनजर समय समय पर जो समीक्षा बैठक होती है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, आईबी की, उसमें हमेशा से जो थ्रेट की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा थ्रेट उनको है, जान का थ्रेट है। और सभी मुख्यमंत्रियों में अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी बात है और इस लिहाज से शासन हरकत में है और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी के जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। इस बैठक में सीएम सिक्योरिटी की समीक्षा की जा रही है। तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर ये है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको डायल 112 पर फोन कर धमकी दी गई उस आवास को उड़ाने की, जिसके बाद अब ये बैठक चल रही है। गृह मंत्रालय से भी संपर्क किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी टीचर की नियुक्ति मामले में असली अनामिका शुक्ला की शिकायत के बाद गोंडा कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। जिस तरीके से इस पूरे बड़े मामले को लेकर पहले से ही बाकी जिलों में जांच और कार्रवाई हो रही है, तो गोंडा पुलिस भी अभियोग पंजीकृत कर शिक्षा माफिया के पीछे पड़ गई है। पुलिस का कहना है कि सबूतों को इकट्ठा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में बीते दिनों असली अनामिका शुक्ला का बीएसए से मिलकर अपना मूल दस्तावेज सौंपने के बाद गोंडा जिले में भी अनामिका शुक्ला को लेकर शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस विभाग तक हड़कंप मचा हुआ है। बीएसए से अनामिका की मुलाकात की खबर आपके चैनल एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। और आपको याद दिला दें, अनामिका शुक्ला ने 2 दिन पहले ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उनकी ऑनलाइन तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ। लेकिन कोतवाली नगर में तहरीर देने के बाद अभियोग पंजीकृत हुआ है। पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। गोंडा में भुलईडीह की रहने वाली श्रीमती अनामिका शुक्ला नाम की एक युवती ने एक कोतवाली नगर में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके शैक्षणिक प्रपत्रों का लोगों ने दुरुपयोग करके नौकरी हासिल की है और उसका दुरुपयोग किया है उनके शैक्षणिक प्रपत्रों का।
उनकी तहरीर पर कोतवाली नगर में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में 419, 420, 467, 468, 471, 474 इन धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। विवेचना से साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस चर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर देहात के रसूलाबाद में सेंट्रल बैंक के एक ब्रांच में अनामिका के नाम से 18 सितंबर 2019 को एक खाता खोला गया। इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए अलीगढ़ पुलिस की एक टीम कानपुर पहुंची और बैंक के मैनेजर से जानकारी ली। मैनेजर के मुताबिक खाते में ऑनलाइन सैलरी आती थी। इस खाते से 93,000 रुपए निकाले गए और खास बात यह कि रुपए की निकासी एटीएम के जरिए हुई। हाँ, अनामिका शुक्ला के बारे में आईटी टीम वहाँ से अलीगढ़ से उन्होंने अभिलेखों की जांच की और जांच करने के बाद वो जांच करके गई। अब जो भी उसकी जांच रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम की मैंने पता किया था किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक या शिक्षिका नहीं है। हमारे एक खाता खुला कल जो है ना अलीगढ़ से ना पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बताया हमें। तो खाता खोल कर देखा तो देखा इंक्वायरी की तो खाता हमारे यहाँ सितंबर में खुला हुआ 18/9/2019 को। उसमें ऑनलाइन ही उनकी सैलरी जमा हुई है और 7,000 के आसपास 7-8 हज़ार ऐसे करके। और वो पैसा जो निकला है वो एटीएम के द्वारा निकला है। लगभग 93,000 के आसपास उतना ही आया था, उतना ही निकला 93,000। दस्तावेज लगे थे? दस्तावेज उनका आधार कार्ड लगा हुआ है बस, और फोटो है, मोबाइल नंबर। यूपी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग फिर विवादों में हैं। उन्होंने बरेली जिला अस्पताल में मरीजों को रुपए बांटे। मंत्री ने किसी को 500 तो किसी को 200 रुपए दिए। जच्चा बच्चा वार्ड में भी उन्होंने महिलाओं को रुपए बांटे। रुपए बांटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री के जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। डॉक्टर्स और भाजपा कार्यकर्ताओं में मंत्री के साथ चलने की होड़ लगी। मंत्री जी ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच आम मरीजों का कैसा इलाज चल रहा है, इसका जायजा लेने के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर उन लोगों को यहां भेजा है। देखिए, यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देशित है कि कोविड के इलाज के दौरान कहीं ऐसा तो नहीं है जो सामान्य जो इलाज हैं, जो आवश्यक जो इलाज हैं वो बाधित तो नहीं हो रहे। मैं यहाँ आया हूँ, 40 से ज़्यादा यहाँ माँओं से मेरी मुलाकात हुई। उन सब ने एक स्वर से ये कहा है कि उन्हें दोनों समय का भोजन मिलता है, चादरें बदली जाती हैं। हर एक माँ ने यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के इलाज की तारीफ की है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के मझौआ हेतराम में बच्चों के झगड़े को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग पथराव हुआ। फायरिंग और पथराव में दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक बच्चों के विवाद में गांव में बवाल हुआ, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो आप तस्वीरें देखिए, बच्चों के विवाद में किस तरह से बड़े भी उतर आए और आपस में किस कदर मारपीट लोगों में हुई है। फायरिंग तक हो गई बड़ों के बीच में। बच्चों के विवाद में एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए, उसके बाद फायरिंग भी हुई। 6 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। सिस्टर की शादी थी और उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, कांटा तलवार भी थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसने? वो एक का नाम कालू है और गुंदन मुजक्किर और समरुद्दी हाफिज जी। अरे कोई बच्चों का कोई कल मैटर हो गया था, उसी चक्कर में हम समझा रहे थे कि कुछ मतलब शादी है, उसके बाद थोड़ा आप उसमें बात कर लेंगे, मगर वो नहीं माना। ये सुबह 9 बजे बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। तो तरफ से पत्थर चल गए। बताया जा रहा कि हवाई फायरिंग हुई। तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। झगड़े की वजह क्या निकल रहा है? बच्चों का झगड़ा था, खेलने में बच्चों का झगड़ा।
आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र के सेक्टर 12 स्थित पदम बिजनेस पार्क में सिंडिकेट बैंक के एटीएम को तोड़कर बदमाशों ने 6.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। पार्क के ग्राउंड फ्लोर पर एटीएम है। सुबह जब गार्ड पहुंचा तो उसने एटीएम टूटा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बदमाशों ने पहले स्क्रीन के सामने लगे कीबोर्ड को उखाड़ने की कोशिश की, बाद में नीचे कैश बॉक्स को और मशीन को अनलॉक कर नकदी से भरे एक ट्रे को वो ले गए, जिसमें 6.5 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में सिंडिकेट बैंक के एक एटीएम में चोरी की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और अधिकारीगण हम लोग पहुंच गए। प्रथम दृष्टया वहां देखने पर एटीएम की जो चाबी से उसको खोला गया है और जो अंदर के सेफ हैं उस पर जो 2 पासवर्ड हैं उसके माध्यम से उसे खोलकर उसमें से एक ट्रे निकाल ली गई है, जिसमें करीब 6.5 लाख रुपए जाना बताया गया है। सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे हैं उनका परीक्षण कराया जा रहा है। उधर अलीगढ़ के खैर कस्बे में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से लूटपाट की, जिसके बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा था। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे 3 बदमाश उसकी दुकान पर आए और तमंचा दिखाकर उसके गले में से रुपए निकालकर उसे धमकी देते हुए भाग गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करीब 9:30 से 10 के बीच में 3 लोग आए बाइक पर, ज्ञात में पिस्टल थी। पहले 2 लोग ऊपर चढ़े, एक ने मेरे ऊपर, एक ने मेरे बेटे के ऊपर पिस्टल तान दी और कहा चुपचाप बैठे रहो। तीसरे ने गले की दोनों तीनों रख के गोली और एक थैले में पैसे रखे, वो थैला प्लस जो आज की दुकानदारी थी, गले में से सारे पैसे लेकर के तीनों तमंचे जो है हवा में लहराते हुए भाग गए। सुबह जब इन्होंने दुकान खोली तकरीबन 10 बजे, तो तब इनके साथ 3 अज्ञात बदमाश जो थे वो बाइक पर आए और इनके साथ लूट की घटना हुई है। इस पर उनके द्वारा जो है तहरीर दे दी गई है और हमने मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और इसमें अभी जो है इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है और इसमें जो भी होगा पूरी तरह से जो भी इसमें लोग हैं उनको जो हम आगे कार्रवाई करेंगे और उनको नहीं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में मुंबई में फंसे प्रवासी लोगों को उनके घर वापस भेजकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मी पर्दे के ही नहीं बल्कि रियल जिंदगी में भी हीरो हैं। अमिताभ बच्चन को सियासत भले ही कभी रास न आई हो, लेकिन उनकी इस पहल पर अब सियासत शुरू हो गई है। सियासी दल बिग बी के इस नेक पहल से एक दूसरे की सरकारों के मुंह पर तमाचा जड़ने जैसे आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी अटकलबाजी लगने लगी है। बरसों पहले राजनीति से तौबा कर चुके महानायक कहीं फिर से सियासत में सक्रिय होने तो नहीं जा रहे। इलाहाबादी अमिताभ बच्चन को यूं ही सदी का महानायक नहीं कहा जाता। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक का ये फेवरेट एक्टर फिल्मी पर्दे पर हमेशा नायक की भूमिका अदा करता है, लेकिन साथ ही असल जिंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसकी वजह से वो रियल हीरो कहलाता है। मुसीबत के मारे हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूरों को हवाई जहाज का सफ़र कराकर उनके घर तक पहुंचाने का काम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इसी तरह का महानायक ही कर सकता है। इसे सियासी सितम कहें या फिर सियासत की मजबूरी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 34 बरस पहले सियासत से तौबा कर ली थी, लेकिन सियासत के कुछ खिलाड़ियों के स्वार्थ की राजनीति है कि उनका पीछा छोड़ने को कतई तैयार नहीं। संगम नगरी के अमिताभ बच्चन ने सितारों की नगरी मुंबई में कोरोना और लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए संजीदगी दिखाते हुए कुछ हवाई जहाज के इंतजाम क्या कर दिए। सियासी पार्टियां इसमें भी अपना नफा नुकसान तलाशने में जुट गईं। कांग्रेस का कहना है ये केंद्र और योगी सरकार की नाकामी का नतीजा है कि अमिताभ बच्चन को प्रवासियों को भेजने की जद्दोजहद करनी पड़ी। बिल्कुल ये आईना दिखाते हुए तमाचा है कि आप खाली भाषण में कहे थे नंगे पांव जहाज पे घुमाऊंगा, लेकिन घुमाया नहीं। आप बुलेट ट्रेन से अपनी जो है अपने लोगों को नहीं भेज पाए बनारस। आप बस पे बैठाल कर बनारस और इलाहाबाद लोगों को नहीं भेज पाए केंद्र की और प्रदेश की सरकार, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वह प्रमाणित किया। आपको आईना उत्तर प्रदेश सरकार को भी आईना दिखाया, केंद्र की भी सरकार को आईना दिखाया। 36 साल पहले अमिताभ को सांसद बनाने वाली कांग्रेस ने जब सियासी तीर चलाने शुरू किए तो भला भाजपा पलटवार कैसे न करती।
यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर अमिताभ की दरियादिली की तारीफ कर उनका शुक्रिया अदा किया, तो पार्टी के दूसरे नेता भी एक्टिव हो गए। बात निकली तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के 1000 बसों तक पहुंच गई। हमारी केंद्र की सरकार जो लगातार लोगों की मदद कर रही है, प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य कर रही है, बहुत सराहनीय काम किया। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार न होने के कारण स्वार्थी दलों ने मिलकर वहां जो सरकार बनाई, वो सत्ता के लालच में आकर केवल सरकार में बैठे हुए हैं और उसके अलावा वो लोगों की मदद करने का जो उन्हें काम करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहाँ पर आप उसके मुख्य अलायंस हैं, तो वो बसें वहाँ भेजकर क्यों नहीं लोगों को लाने का काम करते हैं। सियासी तीर के साथ ही आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन के सियासत में फिर से सक्रिय होने की संभावनाओं पर कानाफूसी भी शुरू हो गई। सियासत भले ही उन्हें कभी रास न आई हो, 1984 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तो जिस अमर सिंह की वजह से वो समाजवादी पार्टी में सक्रिय हुए और पत्नी जया बच्चन को राज्यसभा भिजवाया, बाद में उसी अमर सिंह ने उनके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि घर के बंद कमरों में टेलीफोन पर हुई बातों के टेप सार्वजनिक करने की धमकियों से भी उन्हें दो चार होना पड़ा। अपने बेमिसाल अभिनय से सदी का महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन को सियासत कभी रास नहीं आई। 1984 में वो इलाहाबाद संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता की जमानत जब्त करा दी, लेकिन बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जिस अमर सिंह की वजह से वो समाजवादी पार्टी के करीब आए, बाद में उसी अमर सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन सियासत का सितम देखिए कि वो किसी भी मोड़ पर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। कोरोना के मुश्किल दौर में जब वह लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वैसे टाइम में भी सियासी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। बहरहाल सदी के महानायक के हवाई जहाज पर भले ही सियासी कोहराम मचा हो, लेकिन उनके सियासत में सक्रिय होने और चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर सभी पार्टियां एकमत हैं। साथ ही उन्हें अपनी पार्टियों से ज्यादा करीब होने का दिखावा करने में भी पीछे नहीं रहना चाहती। वैसे ऐसा करना उनकी दरियादिली नहीं बल्कि सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम है जिसका इस्तेमाल कर मझधार में फंसी अपनी चुनावी नैया को आसानी से पार लगाया जा सकता है। अमिताभ बच्चन जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुसीबत के समय में उन्होंने प्रवासी कामगार जो अपने घरों को नहीं लौट पा रहे थे, उनकी उन्होंने मदद की। आज अगर अमिताभ बच्चन के अंदर है इलाहाबादी पना, तो वो हरवंश राय बच्चन जी के माध्यम से कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ है। अमिताभ का जन्म उसी संगम नगरी प्रयागराज में हुआ है जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। वो शहर जहाँ की नुमाइंदगी वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में कर चुके हैं। बात अभी सिर्फ हवाओं में और फिजाओं में ही अटकी है, लेकिन महानायक के सियासत में वापसी के ख्याली पुलाव भर से उनके शहर के लोग उत्साहित और रोमांचित हो उठे हैं। उन्हें लगता है कि फिल्मी पर्दे का नायक जब रियल लाइफ में हीरो बनकर फिर काम करेगा, तो नकारा हो चुके सिस्टम को वो मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की फिल्मों के हीरो की तरह अग्निपथ पर चलते हुए चुटकी बजाते ठीक कर देगा। प्रयागराज के लोग 36 साल बाद फिर से उन्हें दिल से लगाने और दिल में बसाने के दावे करने लगे हैं। सदी के महानायक हैं वो, और महानायक होने के साथ गर्व की बात है कि वो हमारे ही प्रयागराज के हैं। तो बिल्कुल दिल के अंदर कहीं ना कहीं अपनत्व की भावना होती है। जहां आदमी जन्म लेता है, जहां उसका रहन सहन होता है, तो वहां से अगर जुड़े लोग अगर किसी परेशानी में है तो अंदर से भावना आती है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो वही हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया है, और हम सबको उन पर गर्व है कि हमारे प्रयागराज के होने के बाद उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी स्टेज पे रहते हैं तो प्रयागराज का नाम लेना भूलते नहीं। का प्रयास हमेशा था कि जो लोग नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद की मदद की जाए, और अमिताभ बच्चन जी का बहुत अच्छी पहल है कि जो प्रवासी लोग, जो यूपी के लोग फंसे हुए थे, जो आजमगढ़ प्रयागराज तमाम फंसे हुए थे, उनको उन्होंने एक विमान के द्वारा भेजा है और भी भेजने का प्रयास कर रहे हैं और भी जहाज़ें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी दरियादिली है। अमिताभ के हवाई जहाज ने भले ही सियासी पारे को गरमाकर कई तरह के सियासी अटकलों को जन्म दिया हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर सियासत की बजाय सीख लेने की ज्यादा जरूरत है। जानकारों के मुताबिक अमिताभ बच्चन की पहल को सियासी चश्मे से देखना पूरी तरह से गलत है। वो एक संवेदनशील इंसान है और आम आदमी के दर्द को समझते हैं, और हर मुश्किल वक्त में वो लोगों की मदद करते रहते हैं। प्रयागराज से माननीय अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे से सांसद भी रहे, और मैं उस दौर में भी पत्रकारिता के दौर में मैंने देखा कि उस समय भी वो अति संवेदनशील मानवीय संवेदनाओं पे जिस प्रकार के मुद्दे होते थे हमेशा रहते थे। उस समय भी मेडिकल वैन चलते थे जो जगह जगह जाके गांव से लेकर देहातों तक संसदीय क्षेत्र में जाके गरीब मरीजों का उपचार करती थी।
अमिताभ बच्चन ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर के जरिए उनके घर तक पहुंचाकर ना तो किसी पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा है और ना ही किसी सरकार के मुंह पर, बल्कि उन्होंने उस सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश की है जिसकी ये काम करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो अक्सर ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा न कर पाने में नाकाम और नकारा साबित होता है। कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों में फंसे गरीबों व मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की नहीं बल्कि उन नेताओं की है जो इनके वोट की बदौलत हुकूमत चला रहे हैं। बेशक अमिताभ बच्चन की इस पहल पर सियासी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हों, एक दूसरे की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हों, एक दूसरे के मुंह पर तमाचा पड़ने की बात कह रही हों, लेकिन हकीकत ये है कि सदी के महानायक ने किसी पार्टी या किसी सरकार को नहीं बल्कि उस सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश की है जो ऐसे मौक़ों पर अक्सर नाकाम साबित होता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जीत जाएंगे हम को प्रेजेंटेड बाय ऐशपरा जेम्स एंड जूल्स, हरि प्रसाद गोपी कृष्णा सर्राफ प्राइवेट लिमिटेड वेंचर, विश्वास की परंपरा। को पावर्ड बाय नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। एसोसिएटेड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ एंड सहारनपुर।